खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में 9 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ का संभावित है दौरा। फिर बात करेंगे डीएम ने संस्थागत प्रसव, टीबी उन्मूलन, आयुष्मान कार्ड पर दिया जोर। और बात होगी सीतापुर के नए जिला जज आशीष जैन संभालेंगे न्यायिक कमान। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 84 कोसीय मेला की तैयारियों को लेकर सख्त हुए डीएम, सड़क बिजली सुरक्षा व्यवस्थाओं के निर्देश। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। यूपी बोर्ड की किताबों पर सीरियल नंबर अनिवार्य, फर्जी पुस्तकों पर लगेगी रोक। टोल कांड पर अधिवक्ताओं का आक्रोश, आरोपियों पर रासुका की मांग। पाक्सो केस में दोषी को 3 साल की सजा, 18,000 रुपए जुर्माना। सीतापुर पुलिस ने 10 वारंटियों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। एनकाउंटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, पुलिस गोली न मारे तो क्या खाए। पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी, मंत्री का दावा अप्रैल जुलाई के बीच होंगे चुनाव। विजिलेंस टीम का बड़ा एक्शन, 50,000 रिश्वत लेते इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। डीएम ने संस्थागत प्रसव, मैटरनल एनीमिया रजिस्ट्रेशन, जन्म मृत्यु पंजीकरण, टीबी उन्मूलन, आयुष्मान कार्ड वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने निलंबित भुगतान, टीकाकरण, साफ सफाई और पोर्टल पर शुद्ध डाटा फीडिंग सुनिश्चित करने को कहा। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर न्यायिक प्रशासन को जल्द ही नया नेतृत्व मिलने जा रहा। मथुरा फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज रह चुके अनुभवी न्यायिक अधिकारी आशीष जैन को सीतापुर का नया जिला जज नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय 31 जनवरी को जिला जज कुलदीप सक्सेना के सेवानिवृत्त होने के बाद से एडीजे प्रथम द्वारा जिला जज का प्रभार संभाला जा रहा था। अब न्यायिक अनुभव और प्रशासनिक दक्षता के साथ आशीष जैन सीतापुर की न्यायिक कमान संभालेंगे, जिससे जिले में न्याय व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। 84 कोसीय होली परिक्रमा मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने लोक निर्माण विभाग को परिक्रमा मार्गों की मरम्मत, पैचिंग व झाड़ियों की सफाई के निर्देश दिए। घाटों पर बैरिगेटिंग, साफ सफाई, शौचालय, रंगाई पुताई करने के प्रति निर्देशित किया। विद्युत विभाग का जर्जर तार बदलने, ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने को कहा। पुलिस विभाग को पर्याप्त सुरक्षा बल तैनाती तथा नावों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में उप जिला अधिकारी न्यायिक सदर अभिनव कुमार यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दिव्यांगजनों को त्वरित न्याय और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश द्वारा 6 फरवरी को मोबाइल कोर्ट आयोजित होगा। तहसील सदर सभागार में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मोबाइल कोर्ट के आयोजन की तैयारियां की जाएंगी। यह जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजकुमार ने दी। उन्होंने बताया कोर्ट में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला अधिकारी, सदर जिला विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उद्यान विभाग ने लक्ष्यों की प्राप्ति, लाभार्थी चयन, अनुदान वितरण तथा भौतिक व वित्तीय प्रगति की जानकारी दी।
डीएम ने पात्र किसानों को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी राजश्री सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 फरवरी को शहर स्थित बाबा गिरधारीनाथ तपोधाम आश्रम के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। संभावित दौरे को लेकर महंत योगी तेजनाथ ने डीएम डॉक्टर राजा गणपतार से मुलाकात कर तैयारियों पर चर्चा की, जिससे प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार बाढ़ राहत, विकास परियोजनाओं और जनसभाओं के लिए जिले का दौरा कर चुके हैं। इस बार भी धार्मिक, पर्यटन और विकास योजनाओं की बड़ी घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। माघी पूर्णिमा पर श्री रामचरितमानस अखंड पाठ के समापन हवन के बाद ग्राम औरंगाबाद के रामलीला मैदान मेला में धनुष यज्ञ महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। भगवान विष्णु की आरती से प्रारंभ हुए धार्मिक आयोजन में 6 फरवरी तक रामलीला मंचन किया जाएगा। कार्यक्रम में मेला अध्यक्ष शिव गोविंद मिश्रा, क्षेत्र पंचायत सदस्य आकाश अवस्थी, बबलू गुप्ता, अभिनंदन मिश्रा, रामचंद्र शर्मा, बबलू त्रिवेदी, जयप्रकाश गुप्ता, प्रखर अवस्थी, शशि अवस्थी, राजेश मिश्रा, भैयालाल गुप्ता, कुलदीप मिश्रा मौजूद रहे। थाना रामपुर कला क्षेत्र के इशुआरा के रहने वाले चंदन मिश्रा की पत्नी शालिनी ने संबंधित थाने में तहरीर देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि खड़ंजा लगवाते समय कुछ दबंगों ने पहुंचकर काम रुकवाया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की कोशिश की। पीड़िता का कहना है विपक्षियों ने जानबूझकर बाधा डाली और धमकी दी। पुलिस जांच में जुटी है। हिमालय कस्बा स्थित MS विद्या मंदिर का द्वितीय वार्षिक उत्सव उत्साह और उल्लास के बीच धूमधाम से के साथ मनाया गया। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गीत और नाटक प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में स्कूल के डायरेक्टर खुर्शीद आलम, कमलेश पांडे, धीरज पांडे, मोहित शुक्ला, राम शमशुल्का अंसारी, अमन सांडिल, संजीव सिंह, सलमान सीतापुरी, राम नरेश शुक्ल, अशोक अवस्थी, इसरार अहमद मुक्तसर मौजूद रहे। यूपी बोर्ड सचिव ने छात्रों को किताब खरीद में सुरक्षा देने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। कक्षा 9 से 12 तक की NCERT प्रकाशित किताबों की पहचान अब उनके लाल रंग में अंकित 7 अंकों के सीरियल नंबर से की जाएगी। जिन पुस्तकों पर सीरियल नंबर नहीं होगा उन्हें अनाधिकृत माना जाएगा। 3 एजेंसियों को टेंडर मिलने के बाद अब छात्रों को किताबें कम दामों में उपलब्ध होंगी। दुकानदार या स्कूल मनमानी कीमत पर किताब नहीं दे सकेंगे। अवैध रूप से छपी गाइड और पुस्तकों की बिक्री भी मुश्किल होगी। बिस्वा के एल्पिस ग्लोबल विद्यालय के वार्षिक उत्सव में दूसरे दिन मुख्य अतिथि कर्नल निरूपम भार्गव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, नशा मुक्त, ईमानदारी व स्वच्छता का संदेश दिया। कक्षा 3 से 6 तक के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। अतिथियों का स्वागत उमंग राजवंशी, मुदित सिंघल व अनुज सिंघल ने किया। शशि शुक्ला को सम्मानित किया गया। अनम शकील, सना खान, गजाला परवीन समेत 100% उपस्थित वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया। प्रधानाचार्य दीपा चंद्र ने सभी का आभार व्यक्त किया। कसमंडा ग्राम पंचायत पतारा कला स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में वर्ष 1986 से आयोजित हो रहा गणेश महोत्सव वार्षिक उत्सव इस वर्ष भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा। 41वां महायज्ञ 9 फरवरी तक चलेगा, जिसके यजमान डॉक्टर अनुज कुमार मिश्रा हैं। प्रथम यज्ञ के यजमान डॉक्टर रामदीन रहे थे। गणेशोत्थान धर्मदा सेवा समिति ने सभी पूर्व यजमानों को माल्यार्पण, अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जगदीश नेता, कृपाशंकर पाल, विनोद मिश्रा, मुकेश पांडे, आदर्श विश्वकर्मा, हरिराम यादव, लौकुश यादव, रामू मौर्य, यज्ञाचार्य रामापति पाठक शास्त्री, उमेश शुक्ला सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। खैराबाद के बिशुन नगर चौराहा स्थित आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन का 4था स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। उन्होंने दिव्यांगजनों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि प्रकृति की कमी से घबराने की जरूरत नहीं है, आत्मविश्वास ही ताकत है। अभिषेक गुप्ता, डॉक्टर रजनीश मिश्रा, हरिशंकर गुप्ता, मोहम्मद सलीम, अखिल, रामू व सुभाष, राजीव सिंह, विजयपाल, गुड्डू, हरिलाल, रामचंद्र मौर्य, अनीता, मोमिना, रोशन मौजूद रहे। विधिक जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महोली के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के केशवपुरी में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजय भान ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। शिविर में विमल मोहन मिश्रा, भूपेंद्र दीक्षित, विद्यालय से प्रधानाचार्य स्वामीनाथ द्विवेदी व श्याम अग्निहोत्री मौजूद रहे। अटरिया थाना प्रभारी राकेश कुमार गुप्ता के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्राम प्रधानों और किसान नेताओं के बाद अब स्यूदीनपुर निवासी हर्षित त्रिपाठी ने एसपी को प्रार्थना पत्र सौंपा। आरोप लगाया कि थाना अध्यक्ष क्षेत्र की आम जनता को परेशान कर रहे हैं।
पत्र में कहा गया कि यदि कोई आवाज उठाता है तो फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है। हर्षित ने यह भी बताया पूर्व में शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने एसपी से थाना अध्यक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नगरपालिका सीतापुर अध्यक्षा नेहा अवस्थी ने वार्ड हेम पूर्वा के क्षेत्रवासियों की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और मौके पर ही संबंधित कर्मचारियों को समयबद्ध निपटारे के निर्देश दिए, जिसके बाद उन्होंने मंडी गेट के पास 236 मीटर लंबे नाले और वार्ड की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस मौके पर पूर्व सभासद अंजनी कुमार मिश्रा, अरुणेश पांडे, नीलू सिंह, श्याम सुंदर दीक्षित, विजय सिंह, लक्ष्मी पांडे, ममता डोडेजा, संतोष शुक्ला, सिद्धार्थ अवस्थी, एस.एन. मिश्रा, गुड्डू शुक्ला सहित अन्य सम्मानित जन मौजूद रहे। धौरहरा विधानसभा क्षेत्र में खमरिया और ईसानगर सहित जुड़े गांवों के लोग अब और इंतजार नहीं करना चाहते। वर्ष 2024 में नगर पंचायत बनाने की मांग उठी और सर्वे भी पूरा हुआ, लेकिन अभी तक कोई सरकारी आदेश नहीं आया। स्थानीय निवासी टूटी सड़कों, जलभराव, सफाई और रोशनी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रामीण और कस्बेवासी साफ कहते हैं इस बार के बजट में भी आखिरी उम्मीद है। यह सरकार उनकी मांग अनसुनी करती है तो इसका जवाब अगले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। सवाल अब साफ है, क्या धौरहरा की जनता की आवाज सुनी जाएगी? खमरिया खीरी में प्री प्राइमरी शिक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बीआरसी खमरिया में हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीईओ अखिलानंद राय ने की। इस मौके पर 11 न्याय पंचायतों के 55 निपुण बच्चों को सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीडीपीओ बीना सक्सेना, नोडल शिक्षक रुखसार, एआरपी प्रतीक पंचोली, शिक्षक अनिल कटियार मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। कस्ता मितौली पटेल सेवा संस्थान के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने यूजीसी बिल के समर्थन में नारेबाजी कर एसडीएम मधुसूदन गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपा। मुख्य न्यायाधीश को संबोधित इस ज्ञापन में कहा गया कि यह बिल उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव को रोकने, प्रशासनिक स्तर पर सभी को समान अवसर दिलाने में सहायक होगा। इस मौके पर सचिन सिंह, नितिन, आशीष वर्मा, सुमेश वर्मा, अमित, ब्रजेश आदि दर्जन लोग मौजूद रहे। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सदस्य और पूर्व चेयरमैन अजय कुमार शुक्ल के नेतृत्व में अधिवक्ता महासंघ ने रॉबर्ट्सगंज टोल कांड को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। महासंघ ने ज्ञापन में नामजद आरोपियों और टोल ठेकेदार की गिरफ्तारी, रासुका के तहत कार्रवाई, ठेका निरस्त करने और सिक्योरिटी राश जब्त करने की अपील की है। मुख्यमंत्री को संबोधित इस ज्ञापन को जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने कहा, कानून की कार्रवाई से ही न्याय सुनिश्चित होगा और भविष्य में ऐसे मामले रोकने में मदद मिलेगी। लखनऊ, कानपुर और हरदोई सहित कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लखीमपुर में भी ठंडी हवाओं ने जनजीवन प्रभावित किया है। खासकर बेसिक स्कूलों के नौनिहाल बच्चे ठंड के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कई स्कूलों में बच्चों को स्वेटर और गर्म कपड़ों में कक्षाओं में बैठे देखा गया। रोसा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल व हिंदू हेल्पलाइन के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक परिसर में धरना दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ग्राम कोड़वा धमधमपुर मजरा सुखनंदन पुरवा निवासी राहुल मिश्रा के घर तक रास्ता नहीं है। कार्यकर्ताओं ने चिन्हित मार्ग की पटाई व सचिव को हटाने की मांग करते हुए खंड विकास अधिकारी प्रवीण जीत को ज्ञापन सौंपा। धरने का नेतृत्व शिवेंद्र बजरंगी ने किया। इस दौरान मनीराम, अखिलेंद्र, पंकज वाजपेयी, अरुण, अच्छे, अजय, सुशील, विमलेश, शिवप्रताप, परशुराम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिधौली प्रीमियर लीग के तीसरे दिन रोमांचक मुकाबले खेले गए। पहले मैच में सलमान 11 ने मां कमला देवी 11 को 104 रनों से हराया। कृणाल सिंह ने 38 गेंदों पर नाबाद 106 रन का तूफानी शतक जड़ा, जबकि कैफ अंसारी ने 38 रन, अतुल ने 2 विकेट लिए। दूसरे मुकाबले में शकील 11 ने लल्ला 11 को हराया, जहां मुनेंद्र ने 48 रन और राजन कुमार ने 4 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। कार्यक्रम में बसंत शर्मा, रजत त्रिपाठी, हरिनाम वर्मा, संतोष सिंह मौजूद रहे। कमलापुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में प्रांत संपर्क प्रमुख गंगा सिंह मुख्य अतिथि व महंत राजू दास महाराज विशिष्ट अतिथि रहे। गंगा सिंह ने पंच परिवर्तन, कुटुंब और हिंदू एकता पर जोर दिया, जबकि महंत राजू दास ने सनातन संस्कृति अपनाने का आह्वान किया। मंच संचालन सोमेश प्रताप तिवारी ने किया। कार्यक्रम में राजेश वर्मा, सुनील वर्मा, सुरेंद्र जी, लल्ला सिंह चौहान सहित हजारों सनातनी व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मंगलवार देर शाम नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज देशमण ने कसमंडा क्षेत्र स्थित चंद्रभान रेडियस हॉस्पिटल और लैब 1 पैथोलॉजी का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अफरा तफरी मच गई। रजिस्ट्रेशन आवेदन के क्रम में हुए निरीक्षण में अस्पताल संचालक
मिथिलेश कुमार और पैथोलॉजी संचालक मोहम्मद कैफ की व्यवस्थाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी। अस्पताल में साफ सफाई के अभाव, प्रशिक्षित स्टाफ की कमी और रिकॉर्ड अधूरे पाए गए। नोडल अधिकारी ने चेतावनी दी, मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होगी। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा रहा। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना सदना पुलिस की प्रभावी पैरवी से बड़ी सफलता मिली है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने ग्राम रसूलगंज के रहने वाले मुन्ना को दोषी ठहराया। अदालत ने 3 वर्ष कारावास 18,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना सदना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विशेष न्यायाधीश सीतापुर ने थाना सदना क्षेत्र के नरहरपुर के रहने वाले आरोपी राम खिलावन को दोषी करार दिया है। 3 वर्ष सश्रम कारावास 9,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत लहरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। सीओ आलोक प्रसाद ने बताया, थाना लहरपुर पुलिस टीम ने शेख टोला के रहने वाले शादाब को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अवैध शस्त्र सहित जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह, उप निरीक्षक महावीर सिंह गंगवार, सुभाष मौर्य, निखिल व विनय शामिल रहे। सीतापुर के अलग अलग थानों की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 10 वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक रामकोट पुलिस ने सुनील पासी को 4,050 रुपए सहित पकड़ा है। मछरेटा से सराफत सदना से पंकज कुमार, मोहली से राम मोहन, राधा मोहन वर्मा, मानपुर से अनिल सरयू, राम आश्रय, सुनील रामचंद्र, थानगांव से अमेरिका व ठेके गिरफ्तार हुए हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधी के एनकाउंटर पर उठे सवालों को लेकर जवाब देते हुए कहा, अगर यूपी पुलिस गोली न मारे तो क्या गोली खाए। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस का इसलिए पिस्तौल दी है कि उन्हें ट्रेनिंग इस बात की दी है कि अपराधी जिस भाषा में समझे उसे उस भाषा में समझाने का काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा, 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश के बीच 900 से ज्यादा दंगे हुए। ऐसा कोई शहर नहीं था जिसमें कर्फ्यू का दौर ना देखा हो। कोई व्यापारी ऐसा नहीं था जिसने गुंडा टैक्स ना दिया हो। मुख्यमंत्री यूपी फार्मा कॉन्क्लेव के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। अब बात करेंगे एसआईआर को लेकर। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बड़े दावे की। अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर कहा है, भाजपा यूपी हारने जा रही है। जहां ये नहीं जीत रहे हैं वहां पेन ड्राइव से वोट भेजे जा रहे हैं। लोकसभा में हारने के बाद सपा मुस्लिमों और पीडीए का वोट काटने की तैयारी में है। उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 1,99,710 वोट काटने का लक्ष्य है। इस दौरान उन्होंने सीतापुर की मोहली विधानसभा में हुए धांधली का भी जिक्र किया। इससे संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देखें। अब बात पंचायत चुनाव की। योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर दावा किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली है। अप्रैल से जुलाई के मध्य पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उनका दावा है कि बैलेट पेपर छपकर सभी जनपदों में पहुंच चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने होमवर्क शुरू कर दिया है। और इस खबर में बात होगी बीएलओ की हार्ट अटैक से थमी सांसों की। यह मामला यूपी के सहारनपुर से सामने आया है। बताते हैं, सहारनपुर में एसआईआर की जन सुनवाई के दौरान बीएलओ दुष्यंत सिंह बेदी की सांसें थम गई। वह लोगों की शिकायत सुन रहे थे। अचानक सीने में दर्द उठा। उसके बाद कुर्सी से जमीन पर गिर पड़े। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है, दुष्यंत सिंह सिंचाई विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात थे। अब बात विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई की। विजिलेंस टीम ने गाजियाबाद में इंस्पेक्टर जयपाल सिंह रावत को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है, इंस्पेक्टर नेजल भेजने की धमकी देकर पूर्व प्रधान से पैसे मांग रहे थे। वह निवाड़ी थाने में तैनात थे। अब बात मौसम की। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में 4 फरवरी को बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। विभाग के मुताबिक लखनऊ, प्रयागराज, सोनभद्र सहित आसपास के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कोहरा भी पड़ सकता है। विभाग ने 2 दिनों तक मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है, पश्चिमी विक्षोभ और एंटी साइक्लोन की वजह से बारिश हो रही है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।